क्वेश्चन नंबर 19, अंडर रूट 2 टू द पावर 4 प्लस क्यूब रूट ऑफ 64 प्लस फोर्थ रूट ऑफ 2 टू द पावर 8। इसे क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4 टू द पावर 1/2 प्लस 64 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 टू द पावर 6 टू द पावर 1/3 प्लस 2 टू द पावर 8 टू दी पावर 1/4। ऐसा लिख सकते हैं भाई। ये 2 की पावर 4 का अंडर रूट है, 2 की पावर 4 का अंडर रूट। ये 64 मतलब 2 की पावर 6 का अंडर रूट, सॉरी क्यूब रूट, प्लस 2 की पावर 8 का फोर्थ रूट। ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? 2 की पावर 2। ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर कितना बचेगा? 2। ये माइनस नहीं करना है, जब पावर की बात आ रही है तो मल्टीप्लाई कर दो, तो 6/3 कितना हो जाएगा? 2। ऐसा नहीं सोचना कि यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3 है तो अंतर लिख दें, डिफरेंस लिख दें, ठीक है। वो कब होगा? जब 2 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 1/3 होगा ना, तब, सॉरी 2 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 होगा, तब यहां पे डिफरेंस लेना है 6 और 3 का। लेकिन अगर पावर की ही अगर बात करें तो मल्टीप्लाई करना है सिंपल। ये भी कितना हो जाएगा? 2 की पावर 2 हो जाएगा, मतलब 3 टाइम्स 2 की पावर 2, मतलब ये आ जाएगा 12। ठीक है, कितना आ जाएगा आंसर? 12। क्लियर है बात? ठीक है, एक ही में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अब यहां देखते हैं, यहां पे क्या हो रहा है? 5 है। हमने ऐसा लिखा था कि अगर यहां पे हमारे पास P Q R मल्टीप्लाई कर दो डिवाइड में, जो अंडर रूट में यहां पे X Y Z उनका क्या कर दो? डिवाइड में मल्टीप्लीकेशन कर दो। तो यहां पावर क्या है? 9 है, एक पावर और एक पावर 4 है। फिर अंडर रूट 1 में अगर चल रहे हैं हम लोग तो बात करेंगे 6 × 3 की, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2। 5 का स्क्वायर मतलब 25। ठीक है, 5 का स्क्वायर। बात समझ में आ गई? क्या किया है यहाँ पे हमने? भाई यहाँ पे अगर हमारे पास, हमने देखा था कि अगर a है, यहाँ पे स्क्वायर हो रहा हो, मान लो यहाँ x है और यहाँ p है, यहाँ पे x माना था ना हमने, ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारे पास a है, यहाँ x हो रहा है, x रूट, और यहाँ पे p है, ठीक है, पूरे में। फिर पूरा किस में है? x y, y रूट है। फिर पूरे में अगर q है तो हम लोग क्या लिखते थे? a टू द पावर p इंटू क्यू डिवाइडेड बाई x इंटू वाई, डिवाइडेड बाई x इंटू वाई। यही हमने यहाँ पे किया है। 9 × 4 ऐसे मल्टीप्लीकेशन कर दो और ऐसे मल्टीप्लीकेशन कर दो डिवाइड में, लेकिन ये ऊपर रहेगा। 9 × 4 ऊपर और जितने भी रूट वाले रहेंगे वो नीचे। 6 × 3 ऐसा नहीं करना अब यहाँ पे कि 1/6 कर दो, 1/3 कर दो, नहीं। यहाँ पे 4 और 9, मतलब हम क्या कर रहे हैं एक्चुअल में? जितनी भी पावर है सभी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब ये 4 पावर है या 9 पावर है, मल्टीप्लाई कर दिया। पावर क्या है? ये 1/6 है ना, 6th रूट मतलब 1/6, क्यूब रूट मतलब 1/3, स्क्वायर रूट मतलब 1/2। तो ये एक्चुअल में मल्टीप्लीकेशन नहीं तो हो रहा है, इंटू 1/6 करेंगे, इंटू 1/3 करेंगे, तो हमने नीचे लिख दिया, एक ही बात है। ठीक है, आंसर कितना आएगा? 5²। क्वेश्चन नंबर 20। अब पहले हमने देखा कि -4 टू द पावर 1/3 है, -8/125 टू द पावर -4/3 है। तो इसे हमने क्या किया? इन्वर्स कर लिया। पहले तो क्या किया? इन्वर्स कर लिया। अब देखा हमने पावर 4/3, पॉजिटिव पावर बना ली हमने। इन्वर्स कर देंगे या 1 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वो पावर हमारी कैंसल आउट, मतलब नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, अब इसे क्या लिख सकते हैं? इसे हम लोग लिख सकते हैं 1, और इसे 1 + 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये क्या रहा होगा? 125 × 8 टू द पावर 1 और 125/8 टू द पावर 1/3, मतलब क्यूब रूट रहा होगा 125/8 का। इसका मतलब क्या है? 125/8 मल्टीप्लाई बाई, ये किसका क्यूब रूट है? 125 का क्यूब रूट 5, इसका 2। ठीक है, कितना आ जाएगा? 625/16। ये 625 आ जाएगा और ये आ जाएगा 16, 625/16। ठीक है, अब यहां देखते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में मैक्सिमम या तो फॉर्मूला लगेगा, अलजेब्रा में जो हमने फॉर्मूला पढ़े सारे उन्हीं को फॉर्मूला का यूज करना है।
समझना है यहाँ पे कि भाई यहाँ पे क्यूब हो रहा है, हमने यहाँ 0.027 देखा, 0.027 देखा, ये किसका क्यूब है, 27 3 का क्यूब होता है, 0.027 होगा 0.3 का क्यूब। हमने देखा a क्यूब प्लस b क्यूब हो रहा है, मतलब नीचे कोई ऐसा नंबर रहा होगा जो कि क्या हो जाए कि a क्यूब a प्लस b के होल क्यूब में वो शामिल हो, है ना। a क्यूब प्लस b क्यूब है तो a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्मूले में अगर हम देखें तो ऐसा नंबर, ऐसा फॉर्मूला आएगा जिसमें क्या होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, है ना। तो वो जो मल्टीप्लीकेशन में है वो यहां पे आ रहा है, जैसे ये a क्यूब प्लस b क्यूब है, क्या होता है ये a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब हमने देखा a क्यूब प्लस बी क्यूब को अगर हम ऐसा लिख दें a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी तो बन रहा है 22.3 इंटू 0.3 कितना हो जाएगा, 0.67 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा फॉर्मूले बेस्ड आते हैं। हो सकता है कोई दूसरा फॉर्मूला यूज हो रहा हो दूसरे क्वेश्चन में, जरूरी नहीं ये फॉर्मूला यूज हो, लेकिन ये अगर फॉर्मूला याद है तो हम डायरेक्टली आसानी से क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, 2.3 का क्यूब तो ऑलरेडी था, हमने इसे लिख दिया 0.3 का क्यूब, फिर यहां पे लिख दिया हमने 2.3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, मतलब 0.3 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग 0.009 को, और इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस ए बी, मतलब 2.3 इंटू 0.3। बात समझ में आ गई। मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, है ना, क्या हो जाएगा ए प्लस बी 2.3 प्लस 0.3 इंटू ए स्क्वायर 2.3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला ये लिख रहे हैं ना हम लोग, मतलब 0.3 का स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 2.3 इंटू 0.3, मतलब नीचे भी वही चीज है जो यहां पे आ रही है ना। डिवाइड में भी तो यही चीज है, 2.3 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर माइनस 2.3 इंटू 0.3, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब ये चीज क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, ये चीज क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो 2.3 प्लस 0.3 क्या होगा, 2.33, है ना। बस हमारा आंसर यहां से निकल के आ जाएगा, ये वाली टर्म तो 1 हो जाएगी, तो आंसर क्या आएगा 2.3 प्लस 0.3 मतलब 2.33। क्वेश्चन नंबर 22, अंदर वाले ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। ये लिखा 3 हमने, ये 4, ये -1 टू द पावर -1 टू द पावर -1, है ना। 3 - 4 -1 होगा। अब यहां पे क्या हो जाएगा, 3 - 4, अब 1 है, क्या करें उसे, पावर -1 है। अगर ऑड पावर है, -1 को हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, देखो 1/-1 कर दो, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, पावर 1 आ गई। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 7 टू द पावर -1 मतलब 1/7। कौन सा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बिल्कुल बेसिक जो हमने पढ़ा है वही यहां पे अप्लाई करना है। अब देखते हैं यहां पे, ठीक है, क्या कर रहे हैं एक्चुअल में हम लोग, देखो यहां पे -5/3 है, हम इसे ऐसा भी तो लिख सकते हैं, -5/3 है, मान लो हमारे पास a टू द पावर, ये क्यूब रूट है और पावर 5 है, पावर 5, मान लो ये -5 है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, -5/3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ठीक है। इसका मतलब ये जो 3 आ रहा है, हम क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे 5 लिखा है इसका मतलब ये है कि वो क्या है 1/5 है पावर। अगर यहाँ पे 5 लिखा है ना 5th रूट, इसका मतलब उसकी पावर चढ़ाएंगे अगर, तो 1/5 आएगी इसकी पावर, ठीक है। इसका मतलब हमने क्या लिख दिया, अगर x टू द पावर ये मान लो 5 है तो उसे पावर में क्या लिख दे, मान लो यहाँ 2 है, तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसका 1/5 कर देंगे, और यहाँ क्या है 2, मतलब अल्टीमेटली 2/5 आ रहा है। और यही क्या करते हैं हम लोग, पावर लिखते हैं और नीचे यहां से डिवाइड कर देते हैं जो x लिखा होता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं कि सारी पावर का मल्टीप्लाई करना है, सारी पावर का मल्टीप्लाई करना है, लेकिन वो पावर जो हमें स्क्वायर रूट दे रही है, क्यूब रूट दे रही है ना, 1 समथिंग में है, उनका मल्टीप्लाई करना है, तो तब 1 में रखना पड़ेगा वैल्यू, ठीक है। जैसे अगर हम किस टाइप से करें, जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया है, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये मल्टीप्लीकेशन और ये डिवाइड, डायरेक्ट डिवाइड। तो ये पावर कौन सी जा रही है हमारी, ऊपर वाली जो है पावर है, और ये जो 5th है ना, इसका मतलब क्या, -3 इंटू 1/5, तो 1/5 5th रूट होगा, 5th रूट होगा मतलब यहाँ पे होगा, तो वो डिवाइड करना है। इससे अच्छा हम एक काम कर सकते हैं, ये भी क्या करें,
कि यहाँ पे जो जो पावर दिख गई है 1 में है, कोई दिक्कत नहीं है, -3/5, ये 5 का मतलब है 1/5 लगा दिया हमने, फिर ये -5/3 मल्टीप्लाई बाय -5। बात समझ में आ गई? ऐसा लिख दो, ये 5 को बस 1/5 लिख दो, बाकी सबको मल्टीप्लीकेशन कर दो अगर ऐसा है तो, ठीक है। इसका भी मतलब वही है और जिसका भी मतलब वही है, ठीक है, एक ही बात है दोनों। ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एक माइनस रहेगा, मतलब x की पावर -1 रहेगा आंसर, मतलब 1/x रहेगा आंसर। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर है? यहां पे और यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही बात है, ठीक है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, और a⁻p/q लिख सकते हैं ना, और इसे क्या लिख सकते हैं, q/p/x, और इसे लिख सकते हैं q/y। तो ये अल्टीमेटली आया क्या, a⁻pq/xy। अगर ऐसा लिखा होता तो हम लोग यहां कर देते, इसे मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं, p/x मल्टीप्लाई बाय q/y, या फिर स्टेप से डिवाइड कर दो, एक ही बात है, ठीक है। 3x - 2y रेशियो 2x + 3y is equal to 5:6, then what is the value of cube root of x plus cube root of y divided by cube root of x minus cube root of y to the power 2, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें बताना है, कैसे करेंगे, x/y का अगर रेशियो मिल जाता है या फिर x और y की एक्चुअल में वैल्यू मिल जाती है, तब जाके हम लोग इसे आसानी से बना पाएंगे। लेकिन तरीका क्या रहता है, सही तरीका क्या है टाइम बचाने का, कि रेशियो में ले लो, है ना, रेशियो में कन्वर्ट कर लो। इसका मतलब क्या है, y टू द पावर 1/3 अगर कॉमन निकाल के कैंसिल कर दे तो यहां क्या बचेगा, x/y टू द पावर, इसका मतलब क्या है 1/3 - 1, यही मतलब है इसका, ठीक है। यहां भी यही चीज करेंगे हम लोग, तो x/y टू द पावर 1/3 - 1। बात समझ में आ गई कैसे किया है ये? क्लियर है इतनी बात? किया क्या हमने, यहां पे हमने y टू द पावर 1/3 कॉमन निकाली, यहां पे नहीं थी तो y टू द पावर 1/3 आ गया। इसका मतलब क्या है, 1/3 है ना पावर, तो x/y आ गया, x/y आ गया, यहां 1 और यहां 1 बचेगा। बात समझ में आई? अब x/y की वैल्यू अगर मिल जाती है तो आसानी से हम लोग आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है। अब x/y की वैल्यू किससे निकालनी है, 3x - 2y डिवाइडेड बाई 2x + 3y इज इक्वल टू 5/6 अब x/y की वैल्यू निकालनी है ना, तो मल्टीप्लाई कर दो, 18x और ये हो जाएगा कितना 10x, तो बचेगा 8x, है ना, 6 3 = 18x और यहां 10x इधर लेके आएंगे तो 8x, ये कितना हो जाएगा -12x, ये 15, ये 15y + 12y 27y, तो x/y की वैल्यू कितनी आ गई। अब ये देखो x/y के जो ऐसा नंबर्स मिले हैं जो कि किसी के क्यूब रूट हैं, जो किसी के क्या है, जिनका क्यूब रूट निकाल सकते हैं आसानी से। x/y 27/8 टू द पावर 1/3 - 1 डिवाइडेड बाई 27/8 टू द पावर 1/3 - 1, ये स्क्वायर है। 27 का क्यूब रूट होगा 3 और 8 का होगा 2, तो 3/2 - 1 और ये आ जाएगा 3/2, यहां प्लस है, ये प्लस है और ये -1, तो ये कितना आ जाएगा 3 + 2 5, 5/2 का स्क्वायर और ये 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर 25, कितना आ जाएगा आंसर 25। बात समझ में आ गई? क्लियर है कैसे किया है? रेशियो में लिखा था x/y की वैल्यू निकालो, इसका मतलब ये नहीं है कि x की वैल्यू 27 और y की वैल्यू 8 है। बात समझ में आ गई? हमेशा हमें ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि इसका मतलब है सिर्फ रेशियो। आगे बात करते हैं, इफ x - √24 मल्टीप्लाई बाय √75 + √50 डिवाइडेड बाय √75 - √50, ठीक है। अब कैसे करना है देखो, पहले तो एक काम करते हैं, कोशिश करते हैं कि ब्रेक कर ले, ऐसे ब्रेक करने से हो सकता है कुछ मिल जाए हमें, जैसे ये x है माइनस, ये कितना है यहाँ पे, इसे लिख सकते हैं हम 2√6, है ना, 2√6 लिख सकते हैं। इसमें से क्या कॉमन निकाले हम लोग, इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग √25 कॉमन निकाल सकते हैं, √25,
तो ये कितना बचेगा, √3 प्लस √2, और यहां पे कितना हो जाएगा, इसमें से भी √25 कॉमन निकाला तो √3। अब देखो दोनों का मल्टीप्लीकेशन √75 माइनस √2, दोनों का मल्टीप्लीकेशन √50, ये कैंसिल कर देंगे यहां से, इक्वल टू में क्या है 1 है, इक्वल टू में क्या है 1 है। अब एक काम करते हैं, इसे रेशनलाइज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं। रेशनलाइज अगर कर लें तो इसे तो एज इट इज लिख देते हैं हम लोग। अगर इसे रेशनलाइज कर लेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, ये देखो a प्लस बी, यहां प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो ये a प्लस बी √3 प्लस √2, √3 प्लस √2, और यहां √3, ये माइनस है ना, तभी तो हमने क्या किया है, प्लस का मल्टीप्लाई किया है, ये माइनस है यहाँ पे, √3 प्लस √2 इक्वल टू 1। अब ये कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे a² माइनस b² कितना होगा, 3 माइनस 2 1 आ जाएगा। एक्चुअल में ये 1 है तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। बात समझ में आ गई, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा वहां पे। अब रही बात इस चीज की, ये है x माइनस 2√6, x माइनस 2√6 मल्टीप्लाई बाय, अगर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो a² प्लस b² कितना आ जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab 2√6। बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर हो गई, क्या आ जाएगा 2√6, क्लियर है। अब देखो ये है x माइनस 2√6 और ये 5 प्लस 2√6, रेशनलाइज कर दें अगर हम 2√6 और ये 5 माइनस 2√6, ठीक है। क्या कर दें, रेशनलाइज अगर कर दें इसको तो ये क्या बचेगा, ऊपर 5 माइनस 2√6 और नीचे 5 5 से 25, a प्लस बी ए माइनस बी बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, तो a² मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इंटू √6 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 6 4 24, 25 माइनस 1 20, 25 माइनस 24 1 आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और यहाँ कितना बचा x माइनस 2√6। अब देखो कंपेयर कर लो, 2√6 यहाँ भी है, कैंसिल कर दो, कंपेयर करने से अच्छा x बराबर 5, कितनी आ जाएगी x की वैल्यू 5। बात समझ में आ गई कैसे किया है, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें, उसके बाद हमें क्या मिलेगी, इस टाइप की इक्वेशन मिलेगी, यहां से हम सॉल्व कर लेंगे रेशनलाइज करके, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। यहां भी हमने देखा कैसे सॉल्व करना है, x और y का रेशियो ले लेना है। 4 टू द पावर n मल्टीप्लाई बाय 20 टू द पावर m माइनस 1 इंटू 12 टू द पावर m माइनस n मल्टीप्लाई बाय 15 टू द पावर m प्लस n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 16 टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय 2 5 टू द पावर 2m प्लस n मल्टीप्लाई बाय 9 टू द पावर m माइनस 1। देखो सबसे पहले क्या देखना है, ऑप्शन, ऑप्शन में क्या कोई वेरिएबल, ऑप्शन जो दिखे हैं क्या इसमें कोई वेरिएबल आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये आंसर फिक्स है, ये आंसर कांस्टेंट है, चाहे आप m और n की कोई भी वैल्यू पुटअप कर दें, बशर्ते ये कि यहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर क्या बन जाए हमारा 0, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो तरीके अलग अलग है, या तो m की वैल्यू 10 ले लो, n की वैल्यू 1 ले लो, कुछ भी ले लो, आंसर हमारा निकल के आएगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए हम लोग ऐसा करेंगे कि जो बड़े नंबर्स है, जो बड़े नंबर्स है, जैसे यहाँ 20 है, यहाँ 12 है, तो हम लोग कोशिश ये करेंगे कि इन नंबर को क्या बना ले, 0 बना ले, सॉरी 1 बना ले, इनको क्या बना ले, 1 बना ले, क्योंकि यहाँ पे 0 तो बन ही नहीं सकता, चाहे आप m और n की वैल्यू कुछ भी रख दें, किसी की पावर, किसी भी नंबर की पावर कुछ भी हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, ठीक है, इन्फिनिटी तो बन नहीं सकती, कोई भी पावर हो जाए, ये क्या रहेगा, 0 तो नहीं बन पाएंगे, ठीक है, क्लियरली दिख पा रहा है ऑप्शन से। अब हम क्या करें, यहाँ पे देखो, एक बार हम क्या करते हैं, m को 1 और n को 0 पुट कर देते हैं, m को 1 और n को 0 पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, ये 4 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाई m को 1 पुट किया तो ये भी 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई ये 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 15, और ये m1 प्लस 0 माइनस 2 मतलब -1, ठीक है। यहां क्या आ जाएगा, 16 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर 0, ठीक है। ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है, और ये 1 हो जाएगा, कितना आएगा आंसर, 1 अपॉन, ये 12 है ऊपर, यहाँ कितना है, ये 15 है, ये 16 है, ये 25 है,
कितना है ये 25, ठीक है। 3 4 3 जा और 4 4 जा, ठीक है, ये 5 टाइम्स 5 4 जा 20, तो ये आ जाएगा 1/500, 1/500, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, m बराबर n बराबर 1 रख लें, है ना, यहां से भी आ सकता है। देखो कोई भी वैल्यू रखो, आंसर तो निकल के आना ही है। ये आ जाएगा 20 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाई ये 12 की पावर 0, यहां 15 की पावर 0, है ना, 15 की पावर 1 + 1 2, 2 - 2 0, डिवाइडेड बाई 16 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 9 की पावर 0। देखो ये और ये कितना आ जाएगा, ये 1 हो जाएंगे, है ना, कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब बचा कितना, ये 4, तो ये आ जाएगा 4 × 5 का क्यूब कितना आ जाएगा 125, तो ये भी 1/500 आंसर देगा। बात समझ में आ गई, ये भी 1/500 आंसर निकाल के देगा। देखो यहाँ 4 है, 4 इंटू इसमें 5 छुपा है, इंटू 25, तो यहां से भी आंसर आएगा, वहां से भी आंसर आएगा। ये कब कर सकते हैं हम, m की वैल्यू और n की वैल्यू कब रख पाएंगे, जब हमारे पास ऐसी कंडीशन होगी जिसमें 0 नहीं बन पा रहा है, वही वाले नंबर्स लेना है। और वेरिएबल को हम लोग किसी भी वैल्यू में कब पुट करते हैं, जैसे यहाँ पे m दिया गया था, n दिया गया था, वैल्यू हमें पता नहीं थी m और n की, हमने कुछ भी पुट कर दी और आंसर दोनों में सेम निकल के आया, चाहे कोई भी वैल्यू रखिए, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे वो ये जो एक्सप्रेशन ये डिपेंड नहीं कर रहा है किसी वेरिएबल पे, तभी तो आंसर क्या आ रहे हैं, कांस्टेंट आ रहे हैं, ठीक है। बस हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 ना हो, चाहे ये इस टाइप की क्वेश्चन हो या किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो। अगर हमने ऑप्शन में देखा कि हमारे पास कोई भी वेरिएबल नहीं है, जो ऑप्शन है वो कांस्टेंट है सारे, तो हम लोग कोई भी वैल्यू पुट करके देख लेंगे और उसे सेटिस्फाई करवा देंगे, ठीक है। बस कंडीशन याद रखना कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अंडर रूट के अंदर भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो इन कंडीशंस का ध्यान रखते हुए हमें वैल्यू को चूज करना है, पुट करना है यहाँ पे एक एक्सप्रेशन में, और हमारी क्या आंसर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, इफ x and y are rational numbers and 5 + √11 divided by 3 - 2 √11 is equal to x + y √11, then find out the value of x and y। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा, है ना, क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करते हैं। 5 + √11 डिवाइडेड बाई 3 - 2 √11, रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा, 2 √11 हो जाएगा ये, और ये भी कितना हो जाएगा 3 + 2 √11। ऐसा करते हैं क्यों, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर में हमें कोई भी वैल्यू आए, लेकिन डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या मिल जाएगा, एक ऐसी वैल्यू मिल जाएगी जो कि इंटीजर होगी, मतलब विदाउट अंडर रूट होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे a + b × a - b बनेगा। अब देखो न्यूमरेटर को सॉल्व करें, अगर कितना आ जाएगा 15, और ये हो जाएगा 3 √11, ये कितना हो जाएगा 10 √11 प्लस ये हो जाएगा 2 × 11 22, √11 × √11 11 आ जाएगा, तो 11 2 = 22, a + b a - b, तो a² हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और √11 का स्क्वायर 11, तो 4 11 इंटू कितना हो जाएगा 444, ठीक है। ये कितना हो जाएगा हमारे पास 37 डिवाइडेड बाई माइनस कितना हो जाएगा ये 35, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा 13 √11 बाई 35, और ये किसके बराबर है यहाँ पे x + y √11, ठीक है। अब अगर इसे ब्रेक कर दें हम लोग, क्योंकि एलसीएम सेम रखेंगे हम लोग, ये नेगेटिव होगा, यहाँ भी नेगेटिव होगा, इसका मतलब x की वैल्यू 37/35 नेगेटिव में, और y की वैल्यू -13/35, ठीक है। रेशनलाइज किया और कुछ नहीं किया, सिंपल आंसर आ गया हमारा। अब √5329 किसके बराबर है 73, मतलब 73 का स्क्वायर क्या है 5385329, तो हमें इनकी वैल्यू बताना है। अब एक चीज यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अगर हम इसे सॉल्व करें यहाँ पे, तो 5329 इसे और कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 5329 डिवाइडेड बाई 100, इसे कैसे लिख सकते हैं 5329 डिवाइडेड बाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई 10,000, और क्या लिख सकते हैं इस चीज को 5329
डिवाइडेड बाई 1 0 0 0 0 0 0। ठीक है, 6 बार यहाँ पे है ना डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6, तो 6 0 लगा दी हमने। और इसे क्या लिखेंगे 5329 डिवाइडेड बाई यहाँ कितने 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब देखो उसने ऐसे नंबर दिए दो दो के गैप में, पहले यहाँ पे डॉट था, फिर यहाँ डॉट आया, फिर 2 प्लेस और आगे किसका डॉट, फिर और 2 प्लेस और 2 प्लेस, दो दो के पेयर में इसलिए चल रहा है क्योंकि उसका अंडर रूट निकालना आसान है। अगर 10 10 के पेयर में खसकता तो हमारे लिए आसान नहीं रहता क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब यहाँ पे देखिए तो रूट 5329 कितना हो जाएगा 73। देखो सब जगह है ना, सब जगह हो रही है ये चीज, तो रूट 5329 का 73। अब ये बचेगा 1 प्लस ये 1/10 हो जाएगा मतलब 0.1। ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1/100 मतलब 0.01। ये 1/ कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 4, तो ये 3 निकल के आएगा बाहर, है ना। जब 6 से तो पावर 1/2 करेंगे तो 3 हो जाएगी पावर, मतलब 0.001 हो जाएगा। अब यहां पे कितना आ जाएगा 0.0001 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, यही हो रहा है ना। कितना हो रहा है ये 73। ठीक है, अब अगर इसे ऐड कर ले अब लोग तो कितना आ जाएगा ये 70, ये 1.1111, ये हो जाएगा 1.1111। बात समझ में आ गई 1.1111। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम, अगर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो यहाँ पे हमें मुश्किल आएगी सॉल्व करने में, है ना। यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल आएगी, अगर यहाँ से करना है तो भी कर सकते, नहीं तो मल्टीप्लाई करते जाए हम फिर ऐड कर लेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। दोनों तरीके देखते हैं। अब यहाँ पे 1.111173, ये कितना आ जाएगा 3 3 3 और 3, एक और 3 है, 7 1 जा 7 7 7 7 और एक और 7, कितना आ जाएगा 3, है ना। ये 0, ये 11, ये 11, ये 11, 8 8 1 1 1, है ना 0 3। अब 4 के बाद 0 है तो 4 के बाद लगा दिया 81.1103, 81.1103। दूसरा तरीका क्या है करने का, देखो ये आ जाएगा 73, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 7.3 प्लस 0.73 प्लस 0.0073, है ना। 1 2 3 4 5 बाय करना है, ठीक है। तो 1 2 3 4, एक और आ जाएगा यहाँ पे 0.0073। बात समझ में आ गई। अब इन सबको ऐड करेंगे तो भी आंसर निकल के आ जाएगा, और यहां से भी आंसर निकल सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 29, इफ x इज इक्वल टू 3 minus 2 root 2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट x प्लस 1/√x। सबसे पहले तो देखो कि यहाँ पे रूट अगर हमें हटाना तो हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अब ये देखेंगे सबसे पहले कि अगर हम 3 minus 2 root 2 को हम लोग क्या करें, इसका अंडर रूट ले लें, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, यह है x इक्वल टू 3 minus 2 root 2, ठीक है। अब हमने देखा यहाँ पे कि ये 2 है, ए बी होना चाहिए, मतलब √2 इंटू √1। अब √2 इंटू √1 कितना आएगा, √2 ही आएगा, 2ab, मतलब ये ab है। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि x क्या है ये, है ना। अंडर रूट x क्या है, यहाँ पे √2 माइनस आएगा। माइनस क्यों आएगा यहाँ पे, माइनस इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस ab है, माइनस 2ab है, तो माइनस वाले फॉर्मूले में आता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √x की वैल्यू, स्क्वायर से रूट कैंसल, √2 - 1 कितनी आ जाएगी, √2 - 1। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, √2 - 1 प्लस 1/√2 - 1। बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब करना कैसे है ना, अब करना कैसे, अगर ये a है और ये क्या है, यहाँ पे b है, b क्या है 1/a है, तो a प्लस b क्या होगा 2। यहाँ पे देखो रेशनलाइज अगर कर दें तो √2 + 1 और यहाँ √2 + 1। अब देखो ये a प्लस बी, a माइनस बी बनेगा तो ये 1 ही आएगा। इसका मतलब ये क्या आ गया, √2 - 1 प्लस √2 + 1, तो ये क्या आएगा 2√2, कितना आ जाएगा 2√2। बात समझ में आ गई, कितना आ जाएगा 2√2। रेशनलाइज किया है। यहाँ पे हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, हमने जो सीखा है परफेक्ट स्क्वायर बनाना और स्क्वायर को रूट से कैंसिल करना, उसकी यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30। अब देखो यहाँ पे √5x - 6 प्लस √5x + 6 है, इज इक्वल टू क्या है 6। अब इसका मतलब कि ये जो नंबर रहेगा यहाँ पे वो क्या होना चाहिए,
वो ऐसा नंबर होना चाहिए जिसका हम लोग अंडर रूट निकाल लें, मतलब उसका क्या होना चाहिए, वैल्यू रखने पे, x की वैल्यू रखने पे ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तभी जाके हमारे पास इंटीजर वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ 6 के ऊपर अंडर रूट या क्यूब रूट कुछ भी नहीं है। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ऑप्शन रख के देख लो। क्या ऑप्शन रख के देख लो, अगर हमने 0 रखा तो यहाँ पे 5 इंटू 0 0, और अंडर रूट के अंदर -6 कभी आ सकता है क्या, है ना, अंडर रूट के अंदर -6 आ सकता है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात होती है, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन कैंसिल हो गया, बचा 2, बचा 2। अब 5 2 10, 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे 5 2 10, 10 माइनस 6 अंडर रूट 4 मतलब 2 आ जाएगा। ठीक है, तो पहले वाले की वैल्यू आ गई 2। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 2 10 प्लस 16, अंडर रूट 16 4, हाँ ये किसके बराबर है, 6 के। क्या 4 रख सकते हैं क्या, 5 4 20 माइनस 6, अंडर रूट 14 का भी आ पाएगा क्या, अंडर रूट 14 का भी निकाल पाएंगे क्या हम लोग, परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं तो रूट से कैंसिल होगा ही नहीं, वो कैंसिल। अब माइनस रख देंगे तो पूरी वैल्यू माइनस आ जाएगी, यहाँ तो ये भी नहीं रख सकते हम लोग। ठीक है, तो यहाँ से आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर 2 बी क्या है करेक्ट आंसर। नहीं तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ से स्क्वायर करना पड़ता, फिर क्या करना पड़ता है, इसे निकालना पड़ता कंपेयर करके। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग अगर स्क्वायर कर दे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, 2ab आएगा, तब भी हम लोग निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, ये समझ में आ गया ना कैसे किया। सबसे बेस्ट तरीका है ऑप्शंस रख के देख लो, पहला और तीसरा और चौथा तो ऐसे ही कैंसल आउट हो गए, फोर्थ और फर्स्ट वाला ऐसे कैंसल आउट हो गए कि वो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू दे रहे हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। ठीक, अब स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग, कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर 5x माइनस 6 प्लस बी स्क्वायर 5x प्लस 6 प्लस 2ab अंडर रूट में ये a प्लस बी ए माइनस बी बन जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है, 6 के। ठीक है, ये आएगा 10x, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा ये 10x प्लस 2। अब देखो यहां 2 है, 2 सब जगह कैंसिल आउट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, पॉजिटिव में है ना, हाँ ठीक है पॉजिटिव में है। अगर यहां पे देखो 10x है और यहां पे 6 है, अगर इसे यहां ले जाएं RHS में तो 2 से तो कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर कर दें फिर 25x स्क्वायर माइनस 36, है ना, 25x स्क्वायर माइनस 36। अब ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अगर 2 से डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 5 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अब 3 माइनस 5x कर दें, क्या करते हैं, 3 माइनस 5x, ये स्क्वायर कर दिया हमने। ठीक है, तभी तो ये कैंसिल हुआ है, 3 माइनस 5x का स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 9 माइनस 25x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 30x और इधर क्या आएगा 25x स्क्वायर माइनस 36। अब देखो 25x स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, इधर 30x लेके आएंगे, ये कितना आ जाएगा 45, 30x इज इक्वल टू 45। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से कुछ गलत किया, मिस्टेक किए, स्क्वायर किया, a स्क्वायर ये कैंसिल हो गया प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 25x स्क्वायर माइनस 36, ये भी स्क्वायर, ये 36 आएगा, यहाँ पे इसका भी स्क्वायर होगा ना, तो ये 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18, है ना, कैंसिल 2 से डिवाइड किया 18 हो जाएगा, फिर 18 माइनस 5x का स्क्वायर होगा ये 18। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 18 का स्क्वायर 324 प्लस 25x स्क्वायर माइनस 180x, है ना, माइनस 180x, ये 25x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 180x इधर आएगा, ये आ जाएगा 180x और ये इधर प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 360, तो x की वैल्यू यहां से भी निकल जाएगी 2। ठीक है, तो x की वैल्यू यहां से, अब देखो यहां से कितना लेंदी हो गया, ऑप्शन तो कोई एक करेक्ट है, 2 एलिमिनेट कर दिए और एक आंसर बचा 2, उसे हमने वैल्यू पुट करके देख ली। ठीक है, तो ऐसे स्क्वायर करके हमें सॉल्व करना पड़ेगा, 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2000 टू द पावर 10 इज इक्वल टू 1.024 इंटू 10 टू द पावर k। इसे कैसे सॉल्व करना है, k की वैल्यू निकालनी है। अब देखो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि यहां ये क्या है,
ये 1.024 यहाँ पे 2 टू द पावर 10 है, तो हमने लिख दिया 2 टू द पावर 10, इसे ब्रेक कर दिया, ये ऑलरेडी 10 की पावर 3 है तो ये 10 की पावर 30 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 3 जीरो हटाएंगे तो ये 1024 हो जाएगा और नीचे 3 जीरो है तो ऊपर चले जाएंगे तो 10 की पावर k-3 बचेगा। बात समझ में आई? अब ये कैंसिल हो जाएगा तो k-3 इज इक्वल टू 30, तो k की वैल्यू 33। आसान है एकदम। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 33, जो कि क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। समझ में आया कैसे किया? भाई यहाँ पे दिख रहा है 1.024, अगर ना होता 1024 होता तो हम बोल सकते थे वो क्या है 2 टू द पावर 10। अब यहाँ पे हमने 3 जीरो लगे थे डेसिमल के बाद, हमने 3 जीरो नीचे लगा दिए, कैंसल आउट कर दिया, डॉट को हटा दिया। अब ये नीचे है 10 की पावर 3 तो ऊपर जाके k-3 हो जाएगा, और 2 की पावर 10 है, यहाँ 10 की पावर 3 ऑलरेडी है और 3 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 10 में तो 30 हो जाएगा। बेस सेम है, ये तो कैंसल आउट हो गया, 10 और 10 बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी? कंपेयर कर सकते हैं हम लोग। तो यहां से कितना आंसर आ जाएगा? k इज इक्वल टू 33।